नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। किस तरीके से आप एक छोटा-सा स्मॉल हाउसकीपिंग बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। हाउसकीपिंग बिज़नेस सबको ही पता होता है क्या होता है। हाउसकीपिंग बिज़नेस बेसिकली एक तरीके से लेबर सर्विसेज़ प्रोवाइड करना होता है जो कि छोटे-मोटे काम करती है होटल्स में, सर्विस डिपार्टमेंट्स में, इन जगहों पे। तो गौरव जी हमारे साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। ये हमको सारा का सारा बिज़नेस प्लान्स विद लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सारी चीज़ें आज हमको बताने जा रहे हैं। तो गौरव जी आपका बहुत स्वागत है। प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए कि हाउसकीपिंग बिज़नेस किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे-कैसे उसमें प्रोग्रेस ला सकते हैं बिज़नेस में? दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। देखिए रचित जी, धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा स्वागत किया। दूसरी बात यह है कि देखिए, हाउस कीपिंग बिजनेस बहुत ही आसान बिजनेस है आज के टाइम पे। जब लोगों के पास जॉब्स की कोई सिक्योरिटी नहीं है कि हाँ जी किस तरीके से शुरू करी जाए, कि हाँ जी किस तरीके से हमारी आज की जो जॉब है वो कल भी छूट सकती है, परसों भी। और ऊपर से जब वर्क फ्रॉम होम हुआ है, कल्चर बिल्कुल बदल चुका है, 12-12 घंटे की लोग नौकरियां करा रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे अपना खुद का बिजनेस करना बहुत ज्यादा जरूरी बनता जा रहा है। और कई लोगों के दिमाग में आता है कि हाँ जी हमें कौन सा आइडिया चुनना चाहिए। तो पहला आइडिया है हाउस कीपिंग बिजनेस का। हाउसकीपिंग बिजनेस आपने बहुत ही अच्छी तरीके से विवरण दे दिया था कि हाँ जी जो RWAs होती हैं, सोसाइटीज होती हैं, होटल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हॉस्पिटैलिटी के एरियाज होते हैं, चाहे वो होटल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, ठीक है, RWAs हो, सोसाइटी हो, अपार्टमेंट्स हो, वहाँ पे जो हाउस क्लीनिंग का काम करते हैं, हाउस कीपिंग का काम करते हैं, सफाई अरेंजमेंट, मैनेजमेंट, माली वाली, ये सारे जितने भी लोग होते हैं, इनको जो प्रोवाइड करने का एक तरीके से HR, ह्यूमन रिसोर्स का जो बिजनेस होता है, उसको हम हाउस कीपिंग बिजनेस कहते हैं। अब हाउस कीपिंग बिजनेस करने का बहुत ही अलग अलग तरीके हैं, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका ये है कि हाँ जी आप अपना बिजनेस प्लान बहुत ही अच्छी तरीके से बनाएं, क्योंकि बिजनेस प्लान बनाना बहुत जरूरी है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे जो पूरी गेम है वो डिमांड और सप्लाई की चलती है। डिमांड और सप्लाई किस तरीके से चलती है, देखिए, आपके पास कोई बंदा आएगा कि हाँ जी हमें हाउस कीपिंग का स्टाफ दे दो, या कोई भी बंदा दे दो, तो आपको सप्लाई करनी है। उनकी तरफ से ओके। डिमांड जनरेट होगी जो आपके क्लाइंट्स होंगे, और आपको सप्लाई करना पड़ेगा। तो दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है इस बिजनेस को शुरू करने में। एक बंदा इसको संभाल आसानी से नहीं शुरू कर पाएगा। तो आपको अगर दो बंदे हो तो बहुत आसानी से शुरू कर सकते हो। एक बंदे को सप्लाई जोन में रहना है, एक बंदे को डिमांड जोन क्रिएट करके रखना है, संभाल के रखना है। तो अगर ऐसा कोई किया जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से इस बिजनेस को मैनेज कर सकते हो। तो बिजनेस प्लान सिंपल सा है कि आपके पास दो बंदे होने चाहिए, आपके पास रेलिवेंट फाइनेंसिंग होनी चाहिए, आपको जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, बेकार नहीं करना है जद्दोजहद में, और अपने बिल्कुल बजट के हिसाब से चलना है, तभी आपका ये बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। ये छोटा सा एक बिजनेस प्लान। गौरव जी थोड़ा-सा ये बताइए कि किस तरीके से हम क्या-क्या लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेके ये काम हाउसकीपिंग का हम इसको शुरू कर सकते हैं? देखिए, हाउस कीपिंग के लाइसेंस के लिए अगर मैं लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो आप अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए। अगर आप शुरुआत में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बनाना चाहते तो आप LLP भी बना सकते हैं, 1% कंपनी भी बना सकते हैं। बट मैं आपको एडवाइस करूंगा आप LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही जाएं, क्योंकि वो बहुत आसान तरीका होता है और बहुत ही पारदर्शिता वाला तरीका होता है। इजी से बन जाती हैं। दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, दो लोग ब्लड रिलेशन में भी हो सकते हैं, घर के दो लोग भी आसानी से इसे बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की कोई ज्यादा लाम लपेट है नहीं। हाँ जी, आपको अगर देखा जाए सिंपल से इजी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। KYC हो गए, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट हो गई पिछले 2 महीने की, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गई, एक बिजली का बिल हो गया पिछले महीने का। ये सारी चीजें लगा के दो लोगों की आराम से कंपनी बन जाती है। कंपनी में कोई ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं होता। डिपेंड करता है कौन सी स्टेट में है, क्योंकि कई जगह स्टेट में स्टैम्प ड्यूटीज भी हैं, तो उस चीज का भी ध्यान रखना जरूरी है। उसके अलावा आप अपना GST जरूर लें बिल, क्योंकि आप जिस भी RWA, जिस भी हॉस्पिटैलिटी में अपने गार्ड्स, अपने हाउसकीपिंग स्टाफ को अरेंज कराओगे, रिक्रूट कराओगे या प्लेस कराओगे, वहां से आपको बिल देना पड़ेगा। वो आपके पास वो पक्का बिल होना चाहिए। वो पक्का बिल जब भी बना जाएगा जब आपके पास GST नंबर होगा। आप अपना ISO नंबर भी ले सकते हैं। ISO एक तरीके की बहुत ही अच्छी चीज है, जिसको दिखा के आप एक तरीके से दिखा सकते हैं कि जी आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से मान्यता पूर्वक पास हैं और अच्छी तरीके से रजिस्टर्ड है। इसके अलावा आप ट्रेडमार्क भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको मैंडेटरी कुछ नहीं है ट्रेडमार्क में, आप वॉलंटरी लेना चाहें तो ले सकते हैं। फ्यूचर में भी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो ये छोटे से रिक्वायरमेंट्स हैं। आप हाँ PF ESI जरूर लें, क्योंकि स्टाफ आपका 10 से ज्यादा होगा, 20 से ज्यादा होगा, तो PF ESI की रिक्वायरमेंट जरूर होगी। तो PF ESI भी जरूर लें।
गौरव जी, थोड़ा सा मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कशन करिए कि किस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कैसे मार्केट कैप्चर कर सकते हैं हाउसकीपिंग सर्विसेज में, क्योंकि आपको पता है हाउसकीपिंग सर्विस एक ऐसी सर्विस है जिसमें कंपटीशन भी काफी ज्यादा है। अगर इसमें प्रोस्पेक्ट्स हैं तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा आप ये बताइए कि हम किस तरीके से मार्केटिंग को कैप्चर कर सकते हैं, किस तरीके से हम अच्छा अपना मार्केट एक्सपैंड कर सकते हैं छोटे टाइम में ही। देखिए बिल्कुल सही आपने चीज पूछी, क्योंकि आज के टाइम पे बिजनेस शुरू करना बहुत आसान है, बट बिजनेस को चलाना, ऑपरेट करना, रन करना और प्रॉफिटेबल बनाना थोड़ा सा बड़ी टास्क है। बट इसको भी अच्छी तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे जब कंपटीशन है तो कंपटीशन के साथ साथ अवेन्यूज भी बहुत है, बट अनएक्सप्लोर्ड अवेन्यूज है। मतलब हमने आज तक वो चीजें करी नहीं है, इसलिए हमको आइडिया नहीं है। तो सबसे बढ़िया तरीका तो आपका ये है कि हाँ जी, आज के टाइम पे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला गेम खेलना पड़ेगा। मार्केटिंग में वही चलता है, ठीक है। तो आपको डिजिटल मोड्स यूज करने पड़ेंगे, आपकी खुद की एक वेबसाइट होनी चाहिए, आपके एड्स लगने चाहिए जगह जगह, आपको एक मार्केटिंग कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा जो आपके गूगल एड्स लगाए, फेसबुक एड्स लगाए, बाकी सारी चीजें लगाए। उसके अलावा आप ऑफलाइन मार्केटिंग भी जा सकते हैं, आप रेडियो एड चला सकते हो, आप देखा जाए तो आप अगर छोटे पाम्पलेट्स लगा के वो भी बंटवा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बट डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में हैं, क्योंकि कई जगह ऑफिसेज होते हैं, कमर्शियल एरियाज होते हैं, तो कमर्शियल एरियाज में आप और तरीके की मार्केटिंग यूज कर सकते हो जो ऑफलाइन मोड्स में हो। ठीक है, आप जा जाके लोगों से मिल सकते हैं, ऑफिस में मिल सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे कमी है, स्टाफ की कमी है। बिकॉज जितना भी स्टाफ है वो कोरोना के बाद थोड़ा सा डर गया है, सहम गया है, वो अपने घरों पे ही बैठा हुआ है। और घर किसी के भी आसपास में है नहीं। यूपी बिहार से लोग आते थे बेचारे, अपना काम करते थे, अब वो वापस जा चुके हैं कई जगह, और 50% क्राउड वहीं है। तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी कि हाँ जी, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आप ऑनलाइन मोड यूज करना चाहते हैं या ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं, ऑफलाइन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस प्लानिंग चाहते हैं तो इसमें आप मेरे हिसाब से ज्यादा मेरा भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि आपको ऑफलाइन में बहुत अच्छा नॉलेज है इस चीज के बारे में। अच्छा गौरव जी, देखिए जो हाउस कीपिंग सर्विसेज है बेसिकली हाउसेस के लिए आज तक होती थी कि क्यों ना, बट ऐसी सर्विसेज भी लोग आजकल दे रहे हैं जिसे कहते हैं कमर्शियल कमर्शियल क्लीनिंग सर्विसेज। जैसे कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं, वहां पे भी इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसके प्रोस्पेक्ट्स पे थोड़ा सा डिस्कशन करिए कि भाई इसमें किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं और कैसे बढ़ सकते हैं कॉर्पोरेट्स में। देखिए जब से कोरोना आया ना, तब से और ज्यादा बढ़ गई है भूमिका। रीजन फॉर बीइंग, एक तो आजकल जो ना थोड़ा सा सफाई के प्रति ध्यान थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, बिल्कुल, सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स सैनिटाइजेशन हो। बहुत ज्यादा आ गए हैं। बिल्कुल 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 सही पॉइंट पकड़ा आपने। ठीक है, सैनिटाइजेशन आ गया है, आजकल हर चीज को सैनिटाइज करने की जरूरत पड़ती है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर हम स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, बड़े बड़े होटल्स में हो या कहीं और हो, वहां पे तो जितने लोग आएंगे जाएंगे, फुटफॉल्स होता है रेगुलरली, कोई 1,000 2,000 बंदों का, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे जरूरत पड़ती है। इवन कई रियल स्टेट कंपनीज हैं जो बिल्कुल अपना वो क्या कहते हैं, एक मॉडर्न इक्विपमेंट वाला दफ्तर खोल के रखते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग से निकल गया है। एक छोटा सा ऑफिस होता है जिसको वो डेमो रूम्स के क्लीनिंग तरीके से डिपार्टमेंट यूज करते प्रॉपर। हैं। हाँ हाँ, डेमो डेमो अपार्टमेंट जो होते हैं, डेमो कमर्शियल एरिया जो होते हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल बना के दिखाते हैं कि हाँ जी, आपका फ्लैट भी ऐसी बनेगा, आपका कमर्शियल एरियाज भी वैसी बनेगा। वहां पे जितने लोग आते हैं वहां पे भी सफाई की जरूरत होती है, हर जगह आजकल के टाइम पे सफाई की जरूरत है। तो अभी तक तकरीबन तकरीबन 2020 तक इसकी मार्केट थी कोई $40 बिलियन की इंडिया में, बट ये बढ़ के बहुत ज्यादा हो चुकी है, कोई 90 बिलियन की इसकी मार्केट दिखाई दे रही है 2030 तक। तो ऐसा एरिया है, अगर कोई बंदा स्पष्टीकरण से अपना स्टार्टअप शुरू करे और अच्छी तरीके से काम करे तो बहुत आसानी से इसको कर सकता है बिना किसी परेशानी के। और मार्केट बहुत ह्यूज है, मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलेंगी अगर कोई बंदा इसको शुरू करेगा। बट डिपेंड ये करता है कि आपको अपनी प्लानिंग अच्छी करनी पड़ेगी और बजट सही से बनाना पड़ेगा, फाइनेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, मार्केटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, डिमांड सप्लाई मैच करके चलनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छा एरिया है अगर देखा जाए तो, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है। जितनी बड़ी मार्केट होती है उतना ज्यादा रिटर्न का प्रोस्पेक्ट होता है और फायदा बहुत ज्यादा है, बशर्ते आपके पास ज्यादा साइट्स हो कवर करने के लिए। आपको बंदों भी बहुत अच्छी तरीके से रखने पड़ेंगे, आपको टीम्स भी बनानी पड़ेंगी, सुपरवाइजर मैनेजमेंट भी अच्छा करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि हाँ जी, ऐसे बिजनेस में जहां हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो मैन पावर की हो, हाउसकीपिंग की हो या कहीं और हो, आपको एडवर्टाइजमेंट और एक्सपेंशन पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। और आपका मॉनिटरिंग सिस्टम बिल्कुल एआई रिलेटेड होना चाहिए, मतलब ऑटोमेटेड इंटरफेस होना चाहिए आपका। मतलब आप चाहे कैमरास के थ्रू मॉनिटर कर रहे हैं अपने स्टाफ को, चाहे अपने फोन्स पे कैमरास के थ्रू असेस कर रहे हैं कि हाँ जी आपका स्टाफ क्या कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, आपको ट्रेनिंग भी उनको अच्छी तरीके से देनी पड़ेगी, उस सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। तब जाके ये बिजनेस बहुत अच्छा बनेगा। बट ये बात है कि हाँ जी, मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है, जिस बंदे ने कैपिटलाइज कर लिया उसने बहुत ज्यादा
बेनिफिट कमा लिया। बट शुरुआत से करेंगे तभी कुछ होगा। लोग सोचते हैं, वीडियोस देखते हैं, बट काम नहीं शुरू करते। काम शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाँ जी आप पहले लाइसेंस लें। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बहुत प्राइम है। बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, और करते हैं तो वो इलीगल। और इलीगल बिजनेस ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है, उसमें कोई भी दिक्कत आ सकती है। आप किसी से पेमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि कल को आपने इलीगल अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, आप किसी को आप कच्चे बिल पे अपनी पेमेंट दिखा रहे हैं, तो कल को आप उसके खिलाफ केस भी नहीं कर सकते अगर वो पेमेंट ना दे तो। और ऐसे बिजनेसेस पे तो पेमेंट अटक जाती है अगर प्रॉपरली बिलिंग ना हो और अच्छे तरीके से रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस ना हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से गौरव जी आपने समझाया इस बिजनेस के बारे में। सारी हमने बातें करी, बिजनेस प्लान, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, क्या होता है कमर्शियल क्लीनिंग सर्विसेज। तो बहुत ही मजा आया आपसे चर्चा करने में। मुझे लगता है कि दर्शकों को भी बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी और उत्साह मिला होगा कि वो एक नया बिजनेस आज शुरू करने का योजना बना सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।